हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण को समझेंगे। तो इसमें हम चौथे चैप्टर पर थे और हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या है, इसका क्या नाम है? तो वो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। अब नाम क्या है? नाम है जो किसी भी वस्तु या फिर स्थान या फिर प्राणी या फिर क्या कहें भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो समझ गए संज्ञा क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है नाम। अब नाम किसी का भी हो सकता है, कोई वस्तु हो या फिर स्थान हो या फिर प्राणी या फिर व्यक्ति का नाम, उसे हम क्या बोलेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पर इसके उदाहरण देख लें, जैसे क्या हो गया, राम, हिमालय, गुलाब, ये सब क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर हमने चित्र से भी बताया है। यह है देखो व्यक्ति राम, राम ना है तो इसके राम क्या हो जाएगी? संज्ञा। गुलाब, गुलाब क्या है? यह एक संज्ञा है। तो इस तरह से आपको समझना है। अब हम देखते हैं संज्ञा के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम इनको समझेंगे। पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु आदि के नाम का बोध हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए? व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे? व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम। व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा? राम, सीता, मोहन, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आपको यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं। अब देखो दूसरा क्या है, उदाहरण देते हैं हम। देखो भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम। यह दो क्या है? स्थानों के नाम है। अभी हमने जो ऊपर बताए थे यह क्या व्यक्तियों के नाम थे, अब ये स्थानों के नाम। और ये हो गए आपके पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश आदि, ये सब क्या पर्वतों के नाम। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको हमेशा ऐसा याद रखना है कि इसमें कौन कौन से आ जाती हैं? व्यक्तियों के नाम, स्थान और वस्तुओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और देख लेते हैं नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, नदियाँ भी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी। किसी देखो पद्मावत, रामचरितमानस, पुस्तकें भी व्यक्तिवाचक में आती हैं। तो रामचरितमानस हो गई और ये सब पद्मावत है, ये सब पुस्तकें हैं जो व्यक्तिवाचक में आ जाती हैं। तो व्यक्तिवाचक में कौन कौन सी आती हैं? पुस्तकें या नदियाँ, पर्वत और स्थान और व्यक्तियों के नाम। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखो इसका क्या हो जाएगा? जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा? घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर, ये सब क्या है? पशु पक्षियों के नाम हैं। तो जातिवाचक में पशु पक्षी आएंगे और फलों के नाम भी आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा? पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम। तो ये हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा है जो इसके 2 उपभेद हैं। 2 जातिवाचक संज्ञा के भी उपभेद हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। द्रव्यवाचक में कौन आ जाएंगे? जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो उन्हें क्या बोल देंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? सोना है, चांदी है, लोहा है, पानी, तेल, ये सब क्या द्रव्यवाचक है। क्योंकि इनके हमें जब इन इन शब्दों के हम पढ़ेंगे तो इनके हमें हमारे लिए द्रव्य का बोध होगा। तो ऐसे शब्द जिनको पढ़ने पर या फिर सुनने पर हमें द्रव्य का बोध हो तो वह द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा का भेद होगा। ठीक है। तो समूहवाचक में क्या हो जाएगा? जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो तो उसे क्या बोल देंगे? समूहवाचक। यहाँ जहाँ पर आपको समूह समूह का बोध हो तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? कक्षा है, कक्षा। अब जैसे आप कक्षा का नाम सुनेंगे तो आपको एक समूह मन में समझ में आ जाएगा। संघ, गांव, सेना, टीम, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। भाववाचक में देखो जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो उन्हें क्या बोल देंगे हम? भाववाचक। जहाँ पर हम अपने भाव को प्रकट करते हैं तो भाववाचक
संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, मित्रता, सज्जनता, शत्रुता, ये सब क्या है, भाववाचक के उदाहरण हैं। आनंद, क्रोध, ये सब आप यहाँ पर देख लेंगे। बचपन, ये भी भाववाचक में आ जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़े, देखो संज्ञा पढ़ी। संज्ञा में देखो संज्ञा की कितने भेद थे, 2 भेद थे। जातिवाचक पढ़ लिए और भाववाचक संज्ञा पढ़ी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो 3 भेद थे संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो कौन कौन सी आ जाती हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है, रामचरितमानस पुस्तकों के नाम और स्थानों के नाम व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक में क्या आ जाएगा, पशु पक्षियों के नाम आ जाएंगे, पुस्तकें और पर्वत वस्तुओं के नाम आ जाएंगे जातिवाचक में। और भाववाचक में भाव प्रकट करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, शत्रुता, आनंद, बुढ़ापा, बचपन, मित्रता, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने जातिवाचक के 2 उपभेद देखे थे। कौन से थे, एक द्रव्यात्मक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन से आ जाती हैं, जिन शब्दों का बोध द्रव्य के रूप में हो। जैसे क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, तेल, पानी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक में जहाँ पर हमें समूह का बोध हो, जैसे क्या हो जाएगा, टीम, कक्षा, सेना, गांव, तो ये आ जाएंगे समूहवाचक में। तो हमने अभी तक आपको संज्ञा अच्छे से समझ ली है। आगे हम कल सर्वनाम को देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।